नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों आरआर रेलवे के एग्जाम सभी एग्जामों के लिए देखो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का दोस्तों हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार बी का संबंध डाउट से है उसी प्रकार दोस्तों एच का संबंध किससे होगा हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों बी का संबंध किस प्रकार डाउट से होगा सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों डाउट में क्या है तो बी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम जब डाउट बोलते हैं तो उसमें बी को हम बी का उच्चारण नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम एच का देखेंगे कि एच किस शब्द में लेते हैं तो उसमें एच का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला हाउस है, इसमें भी एच है। ठीक है, तो दोस्तों हाउस बोलते हैं तो इसमें हम एच का नाम लेते हैं, एच का उच्चारण करते हैं। ठीक है, फिर ऑनेस्ट बोल देखते हैं दोस्तों, तो ऑनेस्ट में दोस्तों हमारा क्या होता है एच है, लेकिन हम ऑनेस्ट में एच नहीं बोलते हैं। ठीक है, एच का उच्चारण नहीं करते हैं, होनेस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं होप। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हम एच दिया है तो होप बोल रहा है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब तीसरा देख लेते हैं इनहिबिट। ठीक है, तो दोस्तों इनहिबिट यहाँ पर भी एच का उच्चारण हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी ऐसा है दो जो कि ऑनेस्ट बोला जा रहा है, जिसमें एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, और जैसे कि डाउट में बी का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक खास कोड में मेडवस को RVNENFB लिखा जाता है, तो उसी कोड में PRISTS कैसे लिखा जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम मेडवस का RNVENFB कैसे लिखा है इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है, MEADOWS दिया है। ठीक है, फिर नीचे इसका क्या बना है तो RVNE के बाद क्या है दोस्तों तो N फिर F फिर B है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, दोस्तों आर के बाद दोस्तों एम एम का आर बना है। ठीक है, तो एम का आर दोस्तों कब होगा, एम का दोस्तों उल्टा भी क्या होता है तो एन होता है, तो दोस्तों उल्टा नहीं है, यानी कि इसमें दूसरा लॉजिक लगा है। ठीक है, अब चलिए इसको दोस्तों एम के बाद एन। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों हम भी को एम से भी को देखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर एम से एन को, हाँ तो दोस्तों ये लग रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमको क्या करना है तो एम से एन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ई को देख लेते हैं, तो ई का दोस्तों क्या होता है, फिर अगर ई का इधर लेंगे तो ई के बाद एफ आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी +1 है, तो फिर ए के बाद एन पे जाएंगे तो दोस्तों ये नहीं होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कौन सा लॉजिक लगेगा चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 लेटर 7 लेटर है। ठीक है, तो 7 लेटर हम दोस्तों 3 अलग कर लेते हैं। ठीक है, शुरू का 3 और लास्ट का 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों डी के बाद ई होता है। ठीक है, तो डी के बाद ई दे दिया है, यानी कि इसमें +1 कर दिया है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे देख लेते हैं, तो ए के बाद दोस्तों क्या दिया है इधर, ए के बाद इधर बी दे दिया है। ठीक है, लास्ट वाले पे सीधे जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या है तो +1 किया है। ठीक है, फिर ई के बाद इधर जाएंगे दोस्तों, तो ई के बाद क्या है तो दोस्तों एफ है, यानी कि यहाँ पर भी क्या किया है तो +1 किया है। ठीक है, फिर एम को जाते हैं, तो एम के बाद दोस्तों क्या है इधर, एम के बाद एन दे दिया है इसमें, इनकी इसमें भी +1 किया है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम दूसरा वाला जो पहले वाला है हमारा इसको और इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओ है। ठीक है, तो ओ को दोस्तों हम कहाँ जाएंगे तो एन पे जाएंगे। ठीक है, तो ओ को दोस्तों हम एन पे जाएंगे तो ओ से पहले क्या आता है हमारा एन आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें -1 किया है। ठीक है, -1 कर दिया। ठीक है, फिर डब्लू पे जाएंगे तो डब्लू भी, यानी कि दोस्तों भी डब्लू यहाँ पर भी क्या किया है तो -1 किया है, फिर एस के बाद आर पे जाएंगे तो इसमें भी -1 कर दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले वाले में इधर 3 4 को +1 किया है, फिर 3 को -1 किया दिया है। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों हम करेंगे जैसे कि हमारा इस फिगर में बन रहा है। ठीक है,
अब चलिए इसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि पेरिस है, ठीक है, तो दोस्तों बीच वाले को हम सेम उसका उल्टा लिख लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी उल्टा नहीं, एक प्लस करके, ठीक है। तो दोस्तों आई ई के बाद क्या आता है दोस्तों, ई के बाद एफ आ जाता है, तो ई के बाद हमारा एफ हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, तो अब हमारा पहला का इधर पी का हमारा किधर आएगा, तो इधर आएगा, ठीक है। तो पी का इधर आएगा, तो दोस्तों पी के बाद क्या आता है, तो क्यू आता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्यू किस में होगा, तो +1 में होगा, ठीक है, क्योंकि हमने मेंडेलिव्स में ऐसे ही किया था, ठीक है। पी के बाद +1 होगा, तो दोस्तों पी के बाद क्या आ जाएगा, तो क्यू आ जाएगा। फिर आर है तो आर को भी +1 करेंगे। आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है। फिर आई है तो आई के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, आई के बाद हमारा जे हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 कर देंगे, ठीक है। फिर अब इधर एस के तरफ से चलते हैं, ठीक है। तो एस के तरफ से चलते हैं, तो एस के तरफ हम क्या करेंगे दोस्तों, तो -1 करेंगे, ठीक है। तो एस के तरफ -1 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एस के पहले क्या आता है, तो दोस्तों आर आता है, ठीक है। एस के पहले क्या आता है, तो आर आता है, ठीक है, आर लिख देंगे। फिर अब आगे देखते हैं, तो आगे क्या है दोस्तों, टी है, ठीक है। फिर टी के पहले क्या आता है दोस्तों, तो टी के पहले हमारा जो आता है वो एस आता है, ठीक है। टी के पहले क्या आता है, तो एस आता है। फिर एस है तो एस के पहले क्या आता है दोस्तों, तो एस के पहले हमारा आर आता है, ठीक है। अब दोस्तों आर एस आर एफ क्यू एस जे, ठीक है। आर एस आर देखते हैं सबसे पहले किस ऑप्शन में दिया है, आर एस आर एफ क्यू एस जे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। चलिए बहुत ही इसी तरीके से समझेंगे दोस्तों। निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी प्रकार से एक से है, ठीक है, मतलब एक जैसे हैं, इसमें से तीन, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। और इस प्रकार से ये अपने एक समूह का निर्माण करते हैं, तो बताएं इनमें से कौन एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। जो दोस्तों इसमें 3 से जैसे से अलग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या है दोस्तों, तो शेर है, शेर भी एक जानवर है, ठीक है। बाघ क्या है दोस्तों, तो बाघ एक जानवर है। मगरमच्छ भी क्या है दोस्तों, तो एक जानवर है, ये पानी में चलता है, ठीक है, ये पानी में चलता है। बाकी सभी दोस्तों ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, तो चीता है, तो ये भी क्या चलता है दोस्तों, ये भी ज़मीन पे चलता है, ठीक है। केवल दोस्तों हमारा मगरमच्छ ऐसा है कि जो कि पानी में चलता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो सही जवाब हो जाएगा। और ये पानी में भी रहता है, ठीक है, चलता तो दोस्तों ज़मीन पर भी है लेकिन ये पानी में रहता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निम्नलिखित 4 में से किसी न किसी प्रकार से एक से है, ठीक है। और एक प्रकार से ये एक समूह का निर्माण करते हैं, तो बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है, ठीक है। दोस्तों इसमें तीन एक जैसे है और एक भिन्न है, इसमें भी वही बताना है, ठीक है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। रोग का मृत्यु होगा, ठीक है। दोस्तों रोग से मृत्यु होता है, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, तो दूध से मक्खन होता है, तो हाँ होता है, ठीक है, ये सही बात है। फिर अंगूर से शराब बनता है, ये भी होता है। फिर पानी से ऑक्सीजन, तो ये भी होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये 3 एक जैसे है, ठीक है, इसका संभावना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये रोग का मृत्यु डायरेक्ट संभावना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखो दोस्तों क्या पूछ रही है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, ठीक है, पी जो है वो क्यू का भाई है। चलिए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। पी जो है वो किसका भाई है, तो क्यू का भाई है, ठीक है। फिर एम क्यू की बहन है, ठीक है, एम जो है वो क्यू की बहन है, ठीक है। अब यहाँ पर एम जो है वो क्यू की क्या है, तो बहन है, ठीक है, यानी कि माइनस हो जाएगी, ठीक है, एम माइनस हो जाएगा। फिर क्या है, तो टी पी का भाई है, टी जो है वो पी का भाई है, यानी कि दोस्तों टी भी जो है वो पी का भाई है। तो ये चारों दोस्तों आपस में क्या होंगे, तो भाई बहन होंगे, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, क्यू का टी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो क्यू का दोस्तों टी से रिश्ता पूछ रहा है, ठीक है। और ये चारों क्या है दोस्तों, तो भाई है। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब माने टी क्यू को क्या बोलेगा, ठीक है। तो टी दोस्तों क्यू को क्या बोलेगा, तो भाई बोलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों भाई दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। ठीक है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, मान लीजिए ये पुरुष हो गया। ठीक है, ये पुरुष हो गया, इसने एक औरत से कहा। ठीक है, मान लीजिए ये औरत हो गई। ठीक है, औरत से कहती है। ठीक है, पुरुष क्या बोल रहा है औरत से कि तुम्हारे इकलौते भाई, यानी कि इस औरत की इकलौता भाई। ठीक है, मान लीजिए ये औरत है तो माइनस हो गई, इसका इकलौता भाई है। ठीक है, इकलौता भाई हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। ठीक है, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, ठीक है, मेरी माँ है। यानी कि दोस्तों इस भाई की बहन क्या हो जाएगी दोस्तों, या तो ये औरत हो जाएगी दोस्तों, या तो एक और हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दूसरा नहीं बोल रहा है, तो इसलिए तुम्हारी भाई की बहन यानी कि ये औरत हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, तुम्हारी भाई की बहन मेरी माँ है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इस पुरुष की माँ वो औरत है। ठीक है, अपने माँ से ही बात कर रहा है। तो बताए कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या रिश्ता होगा। ठीक है, यानी कि पुरुष के नानी। ठीक है, तो पुरुष के नानी यानी कि पुरुष की पहले माँ। ठीक है, पुरुष की पहले माँ, तो पुरुष की माँ कौन है दोस्तों, तो पुरुष की माँ ये औरत है। ठीक है, अब औरत की नानी है, पुरुष की नानी यानी कि औरत की माँ। ठीक है, औरत की माँ। अब क्या बोल रहा है, तो उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध होगा। ठीक है, यानी कि पुरुष के नानी से क्या संबंध होगा। ठीक है, यानी कि नानी पुरुष को क्या बोलेगी दोस्तों, तो पुत्री बोलेगी। ठीक है, सॉरी पुरुष को नहीं, उस महिला को क्या बोलेगी। ठीक है, तो महिला को क्या बोलेगी दोस्तों, तो पुत्री बोलेगी। ठीक है, महिला की पुत्र हो जाएगी उस महिला की पुरुष की नानी। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों। ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, तो दिशा निर्धारण कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक बिंदु से। ठीक है, तो क्या बोला है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये स्कूल है तो उसका मुंह किधर की तरफ है, तो दोस्तों उत्तर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ बस समझ लीजिए कि है। ठीक है, अब चलिए, संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार बाएं और 2 बार बाएं, ठीक है, 2 बार दाएं। ठीक है, वह 2 बार दाएं, यानी कि दोस्तों घर से चलने पर। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों ये स्कूल है, इसको स्कूल को हम अलग कर देते हैं। ठीक है, ये स्कूल को हम अलग कर देते हैं, मान लीजिए स्कूल हो गया। ठीक है, ये स्कूल हो गया और ये संजू का घर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जब संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये स्कूल है तो इसका मुंह किधर की तरफ है, जब इधर पहुंच जाएगी तो ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि उत्तर की तरफ। ठीक है, अब क्या बोला है, संजू घर से चलने के बाद वह 2 बार दाएं और तथा 2 बार दाएं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से स्कूल की तरफ चलती है। ठीक है, तो 2 बार दाएं मुड़ती है। ठीक है, 2 बार दाएं, तो दाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर से इधर आएंगे तो दाएं हमारा नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ से एक और बार इधर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार दाएं और स्कूल पहुँचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए कि संजू के घर से के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए हम स्कूल को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, आप कहीं भी रखिए दोस्तों, लेकिन हमको एक क्वेश्चन के हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, स्कूल का यहाँ पर रख देंगे तो उसका बस का मुंह किस तरफ होगा। इसमें क्या बोला है कि बताएं कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो उस बस का मुख का दिशा किस तरफ था। ठीक है, यानी कि दोस्तों
पहले जो किधर गया तो पूरब दिशा गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों पूरब दिशा में ही क्या होगा, बस का मुख होगा, ठीक है। तो पूरब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। ये भी दोस्तों वही क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, ठीक है। ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु हो गया, तो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। मान लीजिए ऊपर चला गया 10 किलोमीटर, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 10 में से आधा का थोड़ा ही जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 किलोमीटर यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है। 6 किलोमीटर वापस आ जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे ही जा रहा है, ठीक है। अब नीचे की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। फिर वह यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है। मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, पूरब की ओर जाता है। तो बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो किस दिशा में और कितनी दूरी पर है वह अपने प्रारंभिक स्थान से, ठीक है। तो दोस्तों प्रारंभिक स्थान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इन दोनों के इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ऊपर वाला का तो दोस्तों 3 है और नीचे वाला का क्या हो जाएगा, पूरा का 10 है और ऊपर का 6 है। तो 10 में से 6 घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये इतना का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग और 3 का वर्ग करके उसका रूट कर देंगे, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। फिर प्लस कर देंगे, 3 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, और इसको 3 का वर्ग दोस्तों 9 होता है, ठीक है। 9 लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। अब इस पर रूट चढ़ा देंगे तो दोस्तों 16 और 9 कितना होता है, तो 25 होता है। 25 का वर्ग कितना होता है, तो 5 हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों दिशा देखेंगे, ठीक है। दिशा दोस्तों हमारा कौन सा होगा, तो दिशा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो पूर्व हो जाएगा, ठीक है। दिशा हमारा किधर जा रहा है, तो पूर्व की तरफ जा रहा है। तो पूर्व हमारा 5 किलोमीटर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व, ठीक है, यानी कि दोस्तों उत्तर पूर्व कॉर्नर में है, पूरा दोस्तों बीच में नहीं है, ठीक है। उत्तर पूर्व हमारा सही है, ठीक है। उत्तर पूर्व हमारा 5 किलोमीटर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी छात्रों संख्या वाली बात है इसमें, तो 46 माइनस 12 कर देंगे, ठीक है। 46 माइनस 12 कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये 4 और 3 34 हो जाएगा, ठीक है। उसका स्थान अंतिम से क्या होगा, ठीक है। तो जब भी दोस्तों अंतिम से पूछेगा तो हमको क्या करना है दोस्तों, उसमें +1 करना है, ठीक है। यानी कि 34 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35 हो जाएगा। 35 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही क्या हमारा तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर अंतिम से नहीं पूछता, शुरू से पूछता तो उसमें हम -1 करते और हमारा 33 आंसर आता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये गुणनखंड का होने वाला है, ठीक है। यदि प्लस का अर्थ कमा, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि प्लस का अर्थ कमा का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़ हो तो एक समीकरण को दोस्तों हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस समीकरण को आप लोग सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, हम आपको कम्युनिटी में शेयर कर देंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक है। यदि P का अर्थ Q का अर्थ X, R का अर्थ प्लस, S का अर्थ घटाव हो तो एक समीकरण दिया है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो P का अर्थ क्या है दोस्तों, तो P का अर्थ यहाँ पर भाग दोस्तों क्या किया है, तो भाग को छोड़ दिया है, ठीक है। भाग को छोड़ दिया है तो हम भाग लिख लेते हैं, ठीक है। P का अर्थ क्या बोला है, तो भाग है। Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है, तो हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम 18 लिख देंगे और Q का अर्थ क्या है दोस्तों, तो Q का अर्थ है दोस्तों हमारा गुणा, ठीक है। तो
तो 18 गुणे 12 कर देते हैं। फिर p का अर्थ क्या है दोस्तों, तो p का अर्थ भाग है, भागे 4 लिख देते हैं। फिर क्या है दोस्तों, तो r है, r का अर्थ क्या है, तो r का अर्थ दोस्तों जोड़ है, जोड़े 5 लिख देंगे। फिर s है तो s का अर्थ माइनस है, माइनस 6 लिख देंगे। ठीक है, अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब 18 तिहाई कितना होता है दोस्तों, तो 18 तिहाई 54 होता है। ठीक है, 54 प्लस 5 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस को घटा देंगे। ठीक है, तो 54 5 दोस्तों 59 हो जाएगा। अब 59 में से 6 दोस्तों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 53 हो जाएगा। 53 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 12 नंबर है। ठीक है, ये वेन आरेख का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, ठीक है, यानी कि जो वृत्त है वो कॉलेज का प्रोफेसर है। ठीक है, एक बात बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या है, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, त्रिभुज जो है ये किसको, तो सर्जरी विशेषज्ञ को। ठीक है, तो मान लीजिए इसको एस और भी लिख देते हैं। ठीक है, सर्जरी विशेषज्ञ। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, आयत मेडिकल विशेषज्ञ। ठीक है, आयत जो है वो मेडिकल एम भी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहा है, दर्शाता है तो कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है, क्या बोला है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को कैसे दर्शाया गया है, हमको बताना है। ठीक है, मतलब केवल जो दोस्तों कॉलेज प्रोफेसर है, यानी कि सर्कल में है, सर्कल में कॉलेज प्रोफेसर है, और मेडिकल विशेषज्ञ। ठीक है, मेडिकल विशेषज्ञ दोनों है, केवल उसी को हमको बताना है। ठीक है, जिसमें त्रिभुज ना हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका दोस्तों हम देखेंगे किस में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉलेज प्रोफेसर दोस्तों सर्कल वाला है, और सर्जरी विशेषज्ञ दोस्तों त्रिभुज वाला है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें हमको क्या रहना चाहिए, तो मेडिकल विशेषज्ञ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आयत में जितना भी होगा वो हमारा नहीं होगा, पहले ही इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो केवल सर्कल में भी रहेगा उसको भी हम नहीं लेंगे, यानी कि ए को भी हम नहीं लेंगे, और जो केवल दोस्तों त्रिभुज में रहेगा उसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, और बचा कौन दोस्तों, जो दोनों में मिक्स हो, जो कि सर्जरी विशेषज्ञ और कॉलेज प्रोफेसर में। ठीक है, तो डी जो दोस्तों जो एक ऐसा है जो दोनों में क्या है दोस्तों, तो कॉमन है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में डी दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये कतार हो गया। ठीक है, इसमें 6 विद्यार्थी क्या है, तो खड़े हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जी और डी के बीच में खड़ा है। ठीक है, बी जो है वो जी और डी के बीच में खड़ा है। ठीक है, जो बी है दोस्तों वो जी और डी के बीच में खड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों हम बीच में ले लेते हैं। ठीक है, बी जो है यहाँ पर मान लीजिए कि कोई बी हो गया। ठीक है, वो जी और डी के बीच में खड़ा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बी हो गया, वो जी और डी के बीच में खड़ा है, तो यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर जी होगा तो यहाँ पर डी होगा, अगर यहाँ पर डी होगा तो यहाँ पर जी होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अभी कोई डिसाइड नहीं है, तो इसलिए दोस्तों बी और जी और डी को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, बाद में ऊपर दोस्तों एक ही बार कंफर्म हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बी जो हो गया वो बीच में हो गया, जी और डी के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ई ए और सी के बीच में है। ठीक है, ई जो है वो ए और सी के बीच में है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो अगर ई लिख देंगे तो ये किसके बीच में हो जाएगा दोस्तों, ए और सी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ई जो है वो हमारा दोस्तों वो मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, या फिर दोस्तों ई को थोड़ा हम अलग लिख देते हैं। ठीक है, ई जो है हमारा यहाँ पर है, ये किसके अब बीच में है, तो ए और सी के। तो दोस्तों अगर यहाँ पर रहेगा ए तो यहाँ पर सी हो जाएगा, अगर यहाँ पर सी रहेगा तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों कुछ भी हो सकता है, अभी इसलिए इसको हम ऊपर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, ए जो है दोस्तों वो एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। ठीक है, ए
एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो दोस्तों यानी कि अगर इधर हम आएंगे दोस्तों, तो दोस्तों ए को हम ऊपर लिख देंगे और सी को इधर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो हाँ एफ और डी के बगल में दोस्तों ए खड़ा नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, ठीक है। सी जो है वो डी के बगल में खड़ा नहीं है, यानी कि दोस्तों अगर डी को हम इधर लिखेंगे तो बगल में खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डी को दोस्तों हम यहीं पर रहने देंगे और जी को इधर कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों बचा कौन, तो बचा कौन दोस्तों, जेफ के सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, तो बचा कौन दोस्तों, एफ बचा, ठीक है। तो एफ को दोस्तों हम किधर लिख देंगे, तो एफ को दोस्तों हम देखेंगे कि जो हम कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अब बचा कौन, ठीक है, एफ केवल बचा है। तो एफ को दोस्तों हम कहाँ रखेंगे, तो एफ को दोस्तों हमारे रखने के लिए कुछ नहीं बोला है, तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ए को इधर कर देंगे, ठीक है, और सी को इधर कर देंगे, ठीक है। यानी कि ए हमारा इधर आ जाएगा और सी हमारा इधर आ जाएगा। तो यहीं पर हम बीच में एफ को रख देंगे, तो ए और दोस्तों जी के बीच में क्या होगा, तो एफ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए और जी के बीच में दोस्तों, सॉरी ए नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर सी ही रहेगा, ठीक है। सी और जी के बीच में हम केवल एफ को रखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल दिया है ए और डी, एफ और डी के, ए जो है एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी और जी के बीच में क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एफ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन में गलत दिया है, जो एडिटिंग किया है वो गलत कर दिया है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे थे, ठीक है। पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि एक कैरम में दोस्तों जोड़ीदार किधर किधर रहते हैं, तो आमने सामने रहते हैं, ठीक है। आमने सामने कर लोग पार्टनर रहता है, ठीक है। तो क्या बोला है दोस्तों, पी एवं आर तथा एस क्यू पार्टनर है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये बोल रहा है, ठीक है, एस आर के दाईं ओर है, ठीक है। एस जो है दोस्तों वो आर के दाईं ओर है, ठीक है। एस जो है, मान लीजिए अगर हमारा एस दोस्तों यहाँ हो जाएगा, तो एस के दाईं ओर कौन होगा दोस्तों, तो ये बाएं होगा और ये दाएं होगा, ठीक है। तो एस के दाईं ओर आर खड़ा है, ठीक है। तो एस के दाईं ओर आर हो गया, ठीक है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर दोस्तों यानी कि इधर के तरफ, ठीक है, इसका मुंह इधर के तरफ है, ठीक है, इधर के तरफ, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोल रहा है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो बताए कि क्यू का मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है। क्यू के मुंह दोस्तों पूरा है किस दिशा में होगा। अब इसमें दोस्तों हम पार्टनर देख लेंगे, ठीक है। तो पी और आर क्या है दोस्तों, आपस में पार्टनर है, यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा और एस का पार्टनर कौन है, तो क्यू नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है दोस्तों, अब दाईं ओर मुँह करके पश्चिम की ओर, तो बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा में होगा, ठीक है। तो क्यू नीचे दोस्तों ऊपर है, तो नीचे किधर देखेंगे दोस्तों, क्यू कैरम की ओर ऊपर की तरफ देखेगा, और ऊपर की ओर दोस्तों दिशा में हम कौन लेते हैं, तो उत्तर लेते हैं, ठीक है। उत्तर इधर पूरब और इधर पश्चिम और नीचे दक्षिण लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है दोस्तों, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 15 नंबर दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का होने वाला है, ठीक है। एक खास कोड में बैग को 3@7 और BIND को 342% लिखा जाता है, तो उस कोड में DEAN कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जब कोई भी करेक्टर दिया हो, ठीक है, B का 3 ले लेंगे, A का @ ले लेंगे, K का हस ले लेंगे और E का 7 ले लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों इधर इस सब का इसका भी ले लेंगे, ऐसे दिया है, ठीक है। अब चलिए हम डी का सबसे पहले लेंगे, ठीक है। तो डी का दोस्तों क्या दिया है, तो डी का हमारा कितना नंबर दिया है, तो डी इधर लास्ट में है दोस्तों, ठीक है। तो डी का इधर लास्ट में क्या है, तो परसेंटेज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज किस ऑप्शन में दिया है, तो एक को छोड़ के बाकी तीनों में सबसे पहले परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो परसेंटेज ले लेंगे, फिर आई है, ठीक है, सॉरी आई नहीं ई है, ठीक है, इधर डीएम का देख रहे हैं, ठीक है। तो डी के बाद ई है, ठीक है। तो ई का दोस्तों क्या मान है, तो ई का दोस्तों इधर 7 है, ठीक है। ई का क्या है, तो परसेंटेज 7 हो जाएगा। अब 7 दोस्तों किस में दिया है, तो 3 में नहीं दिया है, केवल 2 में दिया है, ठीक है। तो 2 अभी हमारा सही लग रहा है, ठीक है। फिर ए दिया है, तो ए का दोस्तों मान कितना है, तो ए का वैल्यू दोस्तों हमारा ए का वैल्यू @ है, ठीक है। तो ए का वैल्यू @ ले लेंगे। अब @ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है।
तो हमारा चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही हमारा दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।